संयुक्त राष्ट्र की असली ताकत क्या है? पहला, यह प्रतिबंध लगा सकता है किसी देश पर आर्थिक, व्यापारिक या हथियार प्रतिबंध। दूसरा, ये शांति सेना भेज सकता है, नीली टोपी पहने सैनिक जो संघर्ष क्षेत्रों में जाकर युद्ध विराम लागू करवाने और नागरिकों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। तीसरा, यह अंतर्राष्ट्रीय वैधता देता है। अगर सुरक्षा परिषद किसी सैन्य कार्रवाई को मंजूरी दे दे तो वो वैश्विक स्वीकृति मानी जाती है। चौथा, इसकी विशेष एजेंसियां हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को और यूनिसेफ। दुनिया के स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करती हैं। 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि हर इंसान, चाहे वो किसी भी देश में जन्मा हो, कुछ मूल अधिकारों का हकदार है। उपनिवेशवाद के अंत में भी संयुक्त राष्ट्र ने बड़ी भूमिका निभाई। अफ्रीका और एशिया के कई देशों की स्वतंत्रता प्रक्रिया को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। आज जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी उन्मूलन तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी के माध्यम से एक साझा वैश्विक एजेंडा तय किया गया है। लेकिन अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो विवाद नहीं होते। रवांडा नरसंहार में लाखों लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र समय पर प्रभावी हस्तक्षेप नहीं कर पाया। 2003 में इराक युद्ध बिना स्पष्ट सुरक्षा परिषद की अनुमति के शुरू की हुआ। सीरिया संकट में बार बार वीटो ने कार्रवाई रोकी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी वीटो पावर ने कई प्रस्तावों को ठहरा दिया। आलोचक कहते हैं यह संस्था शक्तिशाली देशों की राजनीति में बंधी हुई है। एक और बड़ा सवाल है प्रतिनिधित्व का। 1945 में जो ताकतें विजेता थी वही आज भी स्थायी सदस्य हैं, लेकिन दुनिया बदल चुकी है। भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश स्थायी सदस्यता की मांग कर रहे हैं। अफ्रीका का कोई भी देश स्थायी सदस्य नहीं है। क्या ये 21वीं सदी की वास्तविकता को दर्शाता है?